हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है पर्यावरण सीटेट टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट है। पूरा प्रैक्टिस सेट है, मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये 61 से स्टार्ट है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सेकेंड सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है, सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो साथियों, 61 का आंसर किसके साथ चला जाएगा, ये हमारा किसके साथ चला जाएगा, ये सेकंड। ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ये बात सही है। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता और अलग अलग तरीके के परिवार होते हैं, तो किसी को एक कंडीशन में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। छपेगा एग्जाम में 101%, याद रखना। फर्स्ट ऑप्शन डीजल, ऑप्शन सेकेंड पेट्रोल, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन फोर्थ कोयला। तो 62 का जो आंसर बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये भी छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो 63 का जो आंसर है वो 3 के साथ चला जाएगा, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। छपेगा एग्जाम में, 101%, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट रासायनिक चक्र, ऑप्शन सेकंड जैव भू रासायनिक चक्र, और ऑप्शन थर्ड भूगर्भीय चक्र, और ऑप्शन फोर्थ भू रासायनिक चक्र। तो 64 का जो आंसर बनेगा वो सेकंड के साथ चला जाएगा। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। 101% लिख लो, ये पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ऑप्शन फर्स्ट काली मिट्टी, ऑप्शन सेकंड जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन थर्ड लाल मिट्टी, और ऑप्शन फोर्थ बलुई मिट्टी। तो 65 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑप्शन है 305, 275, 206 और 175। तो इसको तो आंसर सभी को पता होगा, ये 206, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ये छपेगा एग्जाम में, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन फर्स्ट न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सेकेंड सिडनी में, ऑप्शन थर्ड एम्स्टर्डम, और ऑप्शन फोर्थ नागासाकी। तो 67 का जो आंसर बनेगा वो एम्स्टर्डम, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, एम्स्टर्डम में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चक्रण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण एवं डॉट डॉट का अपचयन होता है। देखो, पर्यावरण क्लास बहुत ही अच्छी लगती है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है, इससे कई जानकारी मुझे मिलती हैं। तो आप इसको अच्छे से
क्लास को रीड करिएगा और इसमें कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये जल CO2, ऑप्शन सेकेंड NADPH2 CO2 और ऑप्शन थर्ड CO2 जल और ऑप्शन फोर्थ CO2 NADPH2। तो 68 का आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये जल CO2, जल CO2 फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है देखते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? आगे ऑप्शन फर्स्ट केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। ऑप्शन सेकेंड जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। ऑप्शन थर्ड बंजर हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो 70 का जो आंसर है वो 3 के साथ बंजर हो जाएगी। 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? छपेगा 101%, ठीक है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन सेकेंड लद्दाख, ऑप्शन थर्ड मेघालय और ऑप्शन फोर्थ दार्जिलिंग। तो 71 का जो आंसर बनेगा वो लद्दाख, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? छपेगा कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट मलेरिया, ऑप्शन सेकंड पोलियो, ऑप्शन थर्ड निमोनिया और ऑप्शन फोर्थ चेचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो 72 का फर्स्ट मलेरिया हो जाएगा। 72 का फर्स्ट इज द राइट आंसर मलेरिया। मलेरिया क्या हो जाएगा? मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट असम बिहू, ऑप्शन सेकेंड उड़ीसा भारतनाट्यम, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु लावड़ी और ऑप्शन फोर्थ कर्नाटक कथक। ये नृत्य हैं, क्या है? नृत्य हैं, याद रखना, ठीक है। तो असम का बिहू असम का हो जाएगा और यहाँ पर क्या नाम सही की बात की गई है, याद रखना। तो असम का बिहू का असम हो जाएगा। उड़ीसा का भारतनाट्यम गलत है और तमिलनाडु लावड़ी गलत है। कर्नाटक का कथक गलत है। कथकली और कथक ये उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ही वाला सही मिल रहा है, बिहू असम का है, बिहू का असम हो जाएगा, बिहू का असम हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ऑप्शन फर्स्ट CO2 तथा NO2, ऑप्शन सेकेंड CO तथा CO2, ऑप्शन थर्ड CO तथा N2, ऑप्शन फोर्थ धूल तथा O3, धूल तथा O3। तो 74 का आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये 1 के साथ चला जाएगा। 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है। ऑप्शन सेकेंड मूल में श्वसन रुक जाता है। ऑप्शन थर्ड पौधे का कोशिका रस सांद्रण हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ पानी की अधिकता में पोषण तत्व से बाहर आ जाते हैं। तो 75 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? ये चला जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान के आधारभूत प्रयत्नों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। देखो रटना तो आ गई इसमें बात, ठीक है। अभी देख लेते हैं और आगे क्या कह रहा है। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। देखो रटना इसमें आ गया है और इसमें नहीं की बात की गई है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर पर बनाएं, जिसमें उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है। तो ग्रेड सी का अर्थ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, शुद्ध जल। ऑप्शन सेकंड, थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित जल। ऑप्शन थर्ड, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। और ऑप्शन फोर्थ, अधिक प्रदूषित जल। तो 77 का आंसर ये बनेगा 3 के साथ, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन सेकंड, भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन थर्ड, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का। और ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आंसर जो बनेगा वो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहेगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, ठीक है। तो ऑप्शन और भी देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, गलत। और इसमें क्या रहा है, थर्ड क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों को सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति में या और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। पॉइंट फर्स्ट कह रहा है परियोजना कार्य। और पॉइंट सेकंड कह रहा है क्षेत्र भ्रमण। पॉइंट थर्ड कह रहा है जर्नल लिखना। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है विचार मानचित्र, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ज़रा चेक करते हैं कौन कौन से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, संदर्भ पुस्तकें।
ऑप्शन सेकेंड पोस्टर, ऑप्शन थर्ड समाचार पत्र, ऑप्शन फोर्थ पाठ्य पुस्तक। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट पहली और दूसरी कक्षा, ऑप्शन सेकंड तीसरी और पाँचवीं, ऑप्शन थर्ड छठी और आठवीं, ऑप्शन फोर्थ नवीं और 10वीं। ठीक है, तो 82 का जो आंसर बनेगा वो सेकंड के साथ, तीसरी और पाँचवीं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, देखते हैं। किसी क्रियाकलाप के अनुसार समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन फर्स्ट, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, ऑप्शन सेकेंड उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, और ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ऑप्शन फोर्थ सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो 83 का आंसर जो बनेगा वो 4 के साथ चला जाएगा। 4 इज़ द राइट आंसर। 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। कक्षा फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और अब इसके देख लेते हैं पॉइंट फर्स्ट कह रहा है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि वे बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। पॉइंट सेकंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इनमें आनंद आता है ड्राइंग में। और पॉइंट थर्ड क्या कह रहा है, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। पॉइंट फोर्थ क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। पॉइंट फोर्थ कह रहा है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 84 का जो पॉइंट्स में आंसर बनेगा वो देखो कौन कौन से बन रहे हैं, एक मिनट। इसमें फर्स्ट भी बन रहा है, सेकेंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।